नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आपके सामने लाया हूँ कॉलेजेस इन देहरादून। हम लोग बात करते हैं देहरादून की। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो देहरादून एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे सामने आता है। शांत शहर है, ठंडा शहर है, अच्छे लोग हैं। अगर आप ऐसे हिल स्टेशन बात भी करें तो भी देहरादून बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप रास्ते से या बाया रोड जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा गाड़ी मतलब नेशनल हाईवे बन गए हैं इस समय। बहुत अच्छा कम्यूट है। अगर ट्रेन से आना जाना चाहते हैं तो जन शताब्दी बहुत अच्छी ट्रेन है। सुबह ही लगभग 7 बजे 7:30 बजे चलती है दिल्ली से। 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे तक आप देहरादून। तो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से और अल्कोहलिज्म और ड्रग्स के हिसाब से स्टूडेंट्स में ये चीज़ें कम है देहरादून में इन कंपैरिजन टू पंजाब। अगर आप देहरादून के कॉलेजेस को पंजाब के कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे तो ये आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी कि नशा की समस्या देहरादून में नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है। इतने छुपे हुए लेवल पे है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कॉलेजेस में कुछ जगहों पे बच्चों से हफ्ता वसूली की समस्या है, वो भी देहरादून में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। बच्चे जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकेशन वाइज, सिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बात करता हूँ देहरादून के कुछ कॉलेजेस की। सबसे पहले जो नाम मेरे दिमाग में आता है वो है ग्राफिक एरा। इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। इट रैंक्स 89 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी इन 2020। मैं अगर बात करता हूँ इसकी फीस की तो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो आराम से 1,60,000 रुपए के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ पूरे साल की तो ये लगभग 3 लाख रुपए के आसपास फीस जाती है। हॉस्टल फीस इसके अंदर नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, यह सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो 3 लाख एक साल की फीस हुई। अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो 4 तिया 12। आपकी फीस लगभग, अगर आप स्क्रीन पर राइट हैंड पे नीचे देखें तो लगभग 12.25 लाख रुपए के आसपास जाती है। यह सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल का खर्चा लगभग इनका 40 से 50 हजार रुपए है सेमेस्टर का। अगर आप बाहर रहना चाहें तो मैं और कम आ जाता है। मैं और एक लोकेशन वाइज आपको बताऊं, जैसे ही आप सहारनपुर से देहरादून में घुसते हैं और हार्ड क्रॉस करता है तो राइट हैंड साइड पे आपको ट्रैफिक एरा मिल जाता है। वो प्लेन एरिया है। आपको वहां पे देहरादून का जो पहाड़ों वाला बात है वो नहीं मिलती। प्लेन एरिया है। कॉलेज बिल्कुल सिटी के बीच में है। बाहर हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट बिल्कुल सामने है। मतलब आप सिर्फ रोड पे आएंगे बाय वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर अराउंड, और सब कुछ आपके इन हैंड है। कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने से ही प्राइवेट हॉस्टल्स आपके पास अवेलेबल है। बहुत अच्छी लोकेशन है। मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ एडमिशन की। तो इस समय लगभग वैसे कॉलेजेस क्या करते हैं, अपना प्राइवेट एग्जाम सबमिट करते हैं। कुछ रैंक्स लेते हैं उत्तराखंड, बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका। कुछ हम लोग IIT JEE के जो बेसिकली मेंस की रैंक है उसके बेस पे भी। पर अभी थोड़ा सा एडमिशन कम है इन 2021। डायरेक्ट एडमिशन है। अगर आपकी 80% 75 प्लस है, आराम से डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा इन द ब्रांच यू वांट। 90% है तो आपको फीस में कंसेशन भी कुछ आप यू कैन डिमांड फॉर दैट। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन की। अगर मैं बात करूं इसकी प्लेसमेंट की, तो एक कॉलेज को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं उसका प्लेसमेंट कैसा है। आराम से 200 प्लस कंपनियों ने इनको विजिट किया है, और हाईएस्ट पैकेज है 43.95 लाख। बहुत सुनने में अच्छा लगता है, पर मैं किसी भी कॉलेज को उसके हाईएस्ट पैकेज से कभी जज नहीं करता। मेरा जो जजिंग क्राइटेरिया है वो हाईएस्ट पैकेज कभी नहीं होता। और मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि इससे कभी भी कॉलेज को जज मत कीजिए। कॉलेज को जज कीजिए उसकी बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसकी लोकेशन से और आपके लोकेशन के गैप से। अगर मैं केरला में हूँ तो क्या मैं ग्राफिक एरा आपको प्रपोज करूंगा? शायद नहीं। अगर मैं दिल्ली में हूँ, सहारनपुर में हूँ, अंबाला में हूँ,
तो हाँ, आपके हिसाब से ये लोकेशन बहुत अच्छा बैठता है। एवरेज पैकेज पे फोकस कीजिए। एवरेज पैकेज है 5.38, तो हम लोग इसको स्टिक करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक एरा के सीक्वेंसेस की या शेडो यूनिवर्सिटीज, ग्राफिक एरा काफी अच्छा एडमिशन हो रहा था, सब ठीक है। लोग कुछ ब्रांचेस की ज्यादा डिमांड करें तो सीटें तो उतनी ही मिलेंगी यूनिवर्सिटी को, तो उन्होंने अपना ही एक दूसरा स्टार्ट किया, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस देहरादून में भी है और जगह पे भी है। देहरादून का कैंपस बेस्ट कैंपस है। बिल्डिंग को मैंने खुद देखा है। एक आराम से रोड जा रही है, डायरेक्टली जाके जो ग्राफिक एरा है उसके सामने से रोड जाती है और जाके ग्राफिक एरा हिल को टच करती है, और वो रोड एल शेप में लेफ्ट में उड़ जाता है। मतलब ट्रैफिक है नहीं, जो भी जाएगा वो ग्राफिक एरा हिल पर पास ही जा रहा है। सामने गार्डन है, 3-4 मंजिल की बहुत अच्छी बिल्डिंग है। पर ग्राफिक एरा हिल को आप सेकंड अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सेम नेम को यूज किया है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सेम नेम से स्टूडेंट्स को कॉल किया और उसकी रैंक की बात नहीं की। रैंक आपकी वही है ग्राफिक एरा की। हिल नया है, उसकी कोई रैंक का कहीं ऑन साइट कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो आप फोकस कीजिए ग्राफिक एरा पे, ना कि हिल पे। अब हम बात करेंगे देहरादून के दूसरे कॉलेजेस की। डीआईटी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कैंपस, क्या खूबसूरत कैंपस। अगर आपको देहरादून का फील चाहिए तो आप डीआईटी को फोकस कीजिए। इसकी जो एनआरएफ रैंक है वो 129 है। जब मैं एनआरएफ रैंक की बात करता हूँ, क्या मुझे सिर्फ एनआरएफ रैंक पे फोकस करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। यह एक बैरोमीटर है जिससे मुझे कॉलेज का पता चलता है कि हाँ, कॉलेज कितना अच्छा है। क्योंकि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, उसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के प्रोफेसर होंगे, उन चीज़ों से इस रैंक पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस भी कॉलेज में होती हैं जो इस रैंक को थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हैं, जो आपके काम की डायरेक्टली नहीं होती। कॉलेज के जो ऊपर के 10 प्रोफेसर हैं वो सारे पीएचडी के बाद इतने पीएचडी स्टूडेंट्स करा चुके हैं, उनके स्कोर से भी इस रैंक पे फर्क आता है। कॉलेज के अंदर कितने स्विमिंग पूल हैं, उनका साइज कितना है, कॉलेज के अंदर कितने प्ले ग्राउंड हैं, उनका साइज कितना है, वो सब इस रैंक में आता है। तो अगर मैं डीआईटी यूनिवर्सिटीज के कैंपस की बात करूं तो बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत। अगर रियली देहरादून का कैंपस है तो डीआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। बाहर अगर आप निकलते हैं डीआईटी यूनिवर्सिटी से तो इट्स अ हिल एरिया, और उसके कैंटीन से अगर बाहर नीचे देखते हैं तो वहां पे बेसिकली पानी का झरना जा रहा है। अगर मैं इसकी बेसिकली बात करूं प्रोग्राम फीस की, तो इसका लगभग 1.5 लाख के आसपास फीस है। इट्स अ सेमेस्टर फीस। लगभग फीस उतनी ही है, एडमिशन क्राइटेरिया भी उतना ही है। फॉर्म्स आप अलग से भरिए कि मुझे एडमिशन चाहिए, वो आपको परसेंटेज के हिसाब से, जेई की रैंक के हिसाब से, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के रैंक के हिसाब से, किसी ना किसी क्राइटेरिया से आपको एडमिशन दे देते हैं। अगर परसेंटेज बहुत ही कम है, 55% है, देन दे विल आस्क फॉर रैंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर परसेंटेज आपकी 80 से 85 है तो किसी और एग्जाम के रैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह क्राइटेरिया, इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी हॉस्टल फीस की साथ बात करूं तो हॉस्टल फीस इसकी लगभग 50,000 रुपए के आसपास है। मैथ फीस अलग से 56,000 रुपए के आसपास है। उसके बाद लॉन्ड्री फीस, टोटल आपका 1,12,000 रुपए बैठ गए। यानी कि मैं आपने 1.25 लाख रुपए सेमेस्टर फीस भरी और लगभग 1 लाख रुपए आपके पास हॉस्टल फीस आ गई। अगर मैं 3 लाख उधर से जोड़ूं तो 12 लाख वो हो गया, और एक 2 लाख इसको जोड़ता हूँ एक साल का, तो 8 ये हो गया। तो 12 और 8 20, 20 प्लस जाएगा। इसको आप मान के चलिए 25 के आसपास लगभग। ग्राफिक एरा और डीआईटी उतना ही पड़ेगा। डीआईटी थोड़ा सा महंगा है, 2-3 लाख का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। प्रोसेस ऑफ एडमिशन मैंने आपसे पहले भी बात की, क्या क्या ब्रांच है इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो यू कैन चेक दैट पार्ट। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको ग्राफिक एरा से कंपेयर भी करूं तो भी दोनों इक्वल, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
पर उसमें उन्होंने कहा कि वो 44 लाख के आसपास है उनका हाईएस्ट पैकेज। यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो वर्क इंडिया 35 लाख है, लेनोवो 29 लाख है, गोल्डमैन सैक्स 22 लाख है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेंज ओवर हियर। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, पर इन्होंने कंपनी वाइज उसको ब्रेक किया, तो मुझे थोड़ा आसान हुआ आपको समझाने में भी। अगर मैं बात करता हूँ और कॉलेजेस की, तो मैं आता हूँ तीसरे कॉलेज पे, दैट इज पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। इसका नाम पेट्रोलियम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है। इट इज इनिशियली स्टार्टेड विद अ फोकस ऑन पेट्रोलियम ब्रांच, बाद में और ब्रांच भी ऐड की गई। अगर मैं इसकी एनआरएफ रैंक की बात करूँ तो इसकी रैंक है 167। मैंने जो प्रेजेंटेशन आपको दी है वो सबसे पहले एनआरएफ रैंक के बेस पे ही उनको पुटअप किया, ग्राफिक एरा, फिर डीआईटी और फिर पेट्रोलियम। ये एक तीसरे कोने में है देहरादून के, बिल्कुल आपको जंगल से जाना पड़ेगा, बाग है चारों तरफ। बाग क्या, जंगल ही है बेसिकली। बहुत अच्छा कैंपस, बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर है, बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर आपका एडमिशन डायरेक्टली होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके पर सेमेस्टर वाइज फीस की, तो वही लगभग 1.5 लाख 1,70,000 रुपये के आसपास जा रहा है। हॉस्टल फीस इसके अंदर भी काउंटेड नहीं है। मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप एडमिशन लेते हैं ग्राफिक एरा में, तो आप आसानी से हॉस्टल के बिना रह सकते हैं। अगर आप डीआईटी में एडमिशन लेते हैं तो भी आप बिना हॉस्टल के रह सकते हैं, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 1 साल हॉस्टल में रह लीजिए। पर अगर आप पेट्रोलियम में हैं तो बिना हॉस्टल के रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। इसकी लोकेशन ऐसी है कि आपको हॉस्टल चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट ऑफ ब्रांचेस की, पेट्रोलियम नाम है तो एक दिमाग में आता है कि यार और क्या ब्रांचेस होंगी। ये कुछ ब्रांचेस हैं, इसके अलावा इससे 3 गुनी ब्रांचेस हैं। माइनिंग, पेट्रोलियम, सिविल, केमिकल, सेरामिक, बायोटेक, बायोमेडिकल, बहुत ब्रांचेस। एडमिशन प्रोसेस, आप इसका अलग से एग्जाम दे दीजिए, यूपीएससी सेट दे दीजिए, जेई मेन दे दीजिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई कीजिए। डायरेक्ट एडमिशन इसमें थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा एग्जाम पे फोकस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आपके 80% 90% हैं तो यू कैन ट्राई, बट डायरेक्ट एडमिशन थोड़ा कम है। अगर हम बात करें इसकी प्लेसमेंट की, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का 100% प्लेसमेंट है। अगर आप बात करते हैं बाकी ब्रांचेस की, बीटेक की, तो उनका भी 97% प्लेसमेंट के आसपास है। बहुत अच्छा सिस्टम है। हाईएस्ट पैकेज जो इसके अंदर गया है वो गया है अराउंड 44 लाख पर एनम, 44 लाख रुपए, बहुत भारी पैकेज है। पर मैं फिर भी इसको हाईएस्ट पैकेज के बेस पे काउंट नहीं करता। 3 कॉलेज मुझे देहरादून के ऐसे लगे जो मुझे लगा कि मैं आपके सामने लाऊं। इसके अलावा भी कॉलेजेस हैं, पर मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। एज एन इंडस्ट्री मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं रैंक में इनसे थोड़ा पीछे हैं। अच्छा होगा कि अगर इनमें एडमिशन हो सकता है तो इन्हीं में एडमिशन करें, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक्स।